Hello, am I audible? Hello, sir. Yes, sir, audible. Yes, Yes, okay, sir, you are audible. ओके स्टार्ट करते हैं सेशन। सर लास्ट क्लास में क्या हुई थी सर? मैं एब्सेंट था, थोड़ा उसका रिकैप दे सकते हैं आप? कुछ नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। रेस्ट अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आज से, और आज से कोई भी सेशन अगर लाइव आप अटेंड कर रहे हो तो कोशिश करना मिस ना हो, ठीक है। क्योंकि आज से ओके। हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और एज पर सिलेबस, ओके। तो आज का जो भी टॉपिक है और जो भी हमारे सेशंस अभी यहाँ से होने वाले हैं, एज पर सिस्को या एज पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। मैं वेट कर लेता हूँ 1-2 मिनट, अभी सभी लोग आ जाएं देन स्टार्ट करेंगे, ओके। म्यूट करके रखेंगे, है ना। एंड क्वेरी क्वेश्चंस जो भी ऐसे होंगे उसके लिए लास्ट में हम लोग समय रखेंगे। आई थिंक अभी सब आ ही रहे हैं। ऑडियो क्लियर है ना, पहले जैसा बिल्कुल क्लियर है? Yes, यस sir, सर। clear है. यस सर। ओके। ये निंजा अलाइव करके कौन ज्वाइन किया है? रीनेम करो, अपने नेम से रीनेम करो, जिस नेम से इंक्वायरी एडमिशन लिया है। अच्छा, ऑडियो नहीं ज्वाइन किया है बंदे ने। ये निंजा अलाइव करके कौन है? सभी लोग अपने नेम से ज्वाइन करेंगे, है ना, अटेंडेंस में मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो रिकॉर्डेड वीडियोस एक्सेस देने के बाद अप्रोक्स 10 कैंडिडेट गायब हैं, मीन्स वो रिकॉर्डेड बस देखेंगे क्या? ऐसा किसी बैच में नहीं है। गुड इवनिंग टू एवरीवन। हाँ, कुछ अगर ऐसे कम्युनिकेट करना हो तो चैट बॉक्स में मेंशन कर दें ताकि कन्वर्सेशन डिस्टर्ब ना हो। ओके, थैंक यू। तो आई थिंक चलो ठीक है, अभी हम लोग आई थिंक सभी लोग आ गए हैं। एक दो लोगों ने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है। इज स्क्रीन विजिबल नाउ? स्क्रीन क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। ओके। ओके, तो जिनके बैकग्राउंड में नॉइज हो म्यूट करके रखेंगे। क्वेरी क्वेश्चंस अगर है तो लास्ट में अपना पूछ लेंगे, चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे मैसेज को। जैसे ही टॉपिक या कुछ एंड होगा हम उसका आंसर कर देंगे। एंड आज से बी सीरियस एंड बिल्कुल टू द पॉइंट, और सारी चीज़ें प्रैक्टिस भी करना है आपको, प्रैक्टिकल मीन्स प्रैक्टिकल भी करना है, और सारी चीज़ें कवर करनी है। तो क्योंकि मैं एज पर सिलेबस जाने वाला हूँ, और CCNA हम लोग काफ़ी कंटेंट इसमें ऐड किए हुए हैं। सो नेटवर्क इंजीनियर प्रोग्राम, और साथ में आपको एज अ सिक्योरिटी मीन्स नेटवर्क सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो CCNP NRC के कुछ कंटेंट इसमें ऐड किए गए हैं ताकि आप बहुत आसानी से राउटिंग स्विचिंग को समझ जाओ, क्योंकि सिस्को के अकॉर्डिंग CCNA इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट नहीं बोलेंगे, सिस्को ने मल्टीपल्स ऑफ सर्टिफिकेशन दे रखा है, और जिसकी हेल्प से आप जो भी आपको सर्टिफिकेशन, जो भी आपको ऐसे प्रोग्राम करने हैं आप जा सकते हैं। बट
एक हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अगर ड्यूरिंग सेशन नोट वगैरह करने को मिले तो नोट कर लेंगे। एंड रेस्ट अगर कोई शॉर्ट नोट है तो वो मैं शेयर भी करूँगा कमांड वगैरह से। अच्छा, कितने लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर हो गया है? सिस्को पैकेट ट्रेसर अभी सॉफ्टवेयर है, कितने लोगों के पास नहीं है पहले ये बता दें। कोई ऐसा है जिसके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है? ये निंजा अलाइव करके जो भी है, ये कौन है निंजा अलाइव? रीनेम करो सर कौन। मैं अभिषेक सर, दिल्ली। हाँ, सर वो उसको चेंज रीनेम। किया तो हुआ ही नहीं। हाँ सर। ओके। ओके, बस स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ टॉपिक सर्च करके। ओके, तो स्क्रीन पर एक पेज दिख रहा होगा सब लोगों को। एंड इस पेज से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं जो कि सिस्को प्रोवाइड करता है, या फिर मल्टीपल पाथ है हमारे पास आईटी सेक्टर में एज अ नेटवर्क इंजीनियर, एज अ सिक्योरिटी, एज अ क्लाउड। मल्टीपल सब प्रोफाइल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें से आप एज एसोसिएट लेवल पर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग ले रहे हो जिसमें आप CCNA 200-301 प्रोग्राम पढ़ोगे विथ सिक्योरिटी एंड CCNP राउटिंग स्विचिंग। ओके, अगर आप CCNP का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आप कितने साल पढ़ाई करेंगे तब भी ये जाकर कंप्लीट नहीं होने वाला। प्रोफेशनल लेवल के इतने सारे प्रोग्राम हैं, इतने सारे पेपर कोड हैं। ओके, क्लियर है सभी को? आप देख रहे हो, मैं ये पेज आप लोगों को शेयर कर देता हूँ अगर किसी को चाहिए होगा। बाकी सिस्को की साइट पर जाएंगे, सिस्को लर्निंग पाथ और ये सब चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सो एसोसिएट लेवल में हमारा CCNA है। इससे पहले एक एंट्री लेवल का प्रोग्राम है। आप इसके बारे में वरीड ना हो, हम बिल्कुल यहाँ से लेकर बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर सारी चीज़ें चलेंगे सिस्को के जब भी सिलेबस या आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए आप एसोसिएट के बाद प्रोफेशनल और उसके बाद एक्सपर्ट लेवल पर जा सकते हो। तो ये कंप्लीट एक प्रोग्राम है, एक पाथ है बाई सिस्को। और ग्लोबल लेवल पर ये एक आप स्किल डेवलप करते हो तो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी किसी भी कंपनी के लिए आप एलिजिबल होते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंपल या स्मॉल कोर्स है जिसके थ्रू आप एक एरिया में या पर्टिकुलर लोकेशन के लिए एलिजिबल होते हो, अदर कंट्री अदर लोकेशन पर काम करने में आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो आफ्टर सक्सेसफुल या आफ्टर दिस ट्रेनिंग आप बोल सकते हो कि एक बेटर एक्सपीरियंस आपको गेन होगा। तो
हमारे एंड से ट्रेनिंग का एक ही फॉर्मूला है कि आप मोर देन 90% absent सॉरी प्रेजेंट रहेंगे। और अगर आप इतना प्रेजेंट रहते हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझा पाऊंगा, सिखा पाऊंगा। रिकॉर्डेड वीडियोस एक्सेस करने से, हालांकि आप अगर एलिजिबल हैं या फिर आप अपने से समझ सकते हो, वो भी लाइव ट्रेनिंग ही होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग लाइव ज्वाइन करो डेली बेसिस पर। ओके, क्लियर है? तो प्रेजेंट रहना है या जो भी है, आपको मोर देन 90% का 80% का रेशियो जरूर होना चाहिए। मैं बात कर रहा था इस सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर है, जिसमें आप अपना नेटवर्किंग का सारा लैब कर सकते हो, और बहुत आसानी से आप इसमें सारे लैब डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल कमांड सब एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये सॉफ्टवेयर किसके पास नहीं है या सभी के पास है? किसके पास नहीं है चैट बॉक्स में मेंशन कर सकता है, या फिर अगर सबके पास है तो मैं आगे बढ़ूं? सर है, लेकिन इट्स नॉट अलाउड टू लाइक साइन इन माय लोकेशन सब। हाँ, फॉर दिस यू मस्ट हैव एन अकाउंट फॉर cisco.com, है ना? सो पहले आप उधर से एक अकाउंट क्रिएट कर लो। है क्या अकाउंट आपका cisco.com पर और netcat.com? लाइक cisco.com पे लाइक वेबसाइट पे मैंने बनाया था, लेकिन ये सिस्को पैकेट ट्रेसर का अलग बनाना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, सेम अकाउंट यू कैन यूज इन Okay. Cisco I पैकेट will do ट्रेसर। in a I will do in a background. If I have question, I will ask in a chat. Thank you. ओके ओके, थैंक यू। सिस्को नेटवर्क एकेडमी, उस हाँ, पे उस सेंड पे कर। आप साइन अप कर लें। उस पर साइन अप का कोई वही नहीं है। आप अगर सिस्को नेटवर्क एकेडमी पर अगर आप आते हो, बहुत पीस माइंड के साथ सारी ट्रेनिंग अटेंड करो आज से सभी लोग, और सब क्लियर होता जाएगा। तो यस सर। netcat.com पर जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आ जाओगे, यहाँ से आपको लॉगिन सेशन मिलेगा। बट जरूरी नहीं है अकाउंट आप बनाओ। अकाउंट आप बनाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको सिस्को अपडेट मिलेंगे, फ्री वेबिनार्स के बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल आपको मिलते रहेंगे जो भी अपडेट आएगा। तो आई थिंक साइट स्लो है, साइट में ही कोई वो होगा, हमारे एंड से कोई दिक्कत नहीं है। यस, सो ये हमारे पास सिस्को का या नेट एकेडमी का लॉगिन पेज मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है इधर? साइट में जो है, उसके बाद यहाँ से आपको जस्ट साइन अप का एक बटन मिलेगा। अगर आपने इस पर अकाउंट नहीं बनाया है तो आप नेटकैट पर अकाउंट बनाएंगे, और जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे ना, आपको रिडायरेक्ट कर देगा ये कहाँ पर, सिस्को की आईडी पर हो या सिस्को साइट पर। ओके, जैसे आप साइन अप करोगे, साइट कोई ओपन करके देखो। आपके एंड से भी ऐसे ही ओपन हो रहा है क्या? बहुत स्लो चल रहा है। इंडिया से जो लोग हैं, सर साइड स्लो ही है। थोड़ा सा स्लो है सर। हम्म, चलिए कोई नहीं, इधर इग्नोर करते हैं। बस मैंने प्रोसेस दिखा दिया कि आप नेटकैड की साइट पर आएंगे और यहाँ से जस्ट अपना अकाउंट एक क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? बट स्टिल अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को जैसे ही लॉन्च करते हो, लॉगिन करने के लिए आईडी पूछता है और आपके पास आईडी नहीं है, तो आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो।
जब भी आप इसको लॉन्च करो उस समय आप अपने कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनेट जो है वो ऑफ कर दो, ठीक है। जब भी आप ऑफ करके सॉफ्टवेयर को रन कर लोगे, है ना, बैकग्राउंड से जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे लॉन्च करते हो, इंस्टॉल करने के बाद आप इंटरनेट ऑफ करो, इस सॉफ्टवेयर को रन कर लो, विदाउट साइन इन आपका लॉगिन हो जाएगा या सिस्टम ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। और ये सॉफ्टवेयर जिनके पास नहीं है, मैं इस समय जिस वर्जन पर काम कर रहा हूँ वही सेम वर्जन आप लोगों को गूगल ड्राइव से शेयर कर देता हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। या फिर सिस्को नेट कैड की एकेडमी जो है, सॉरी, नेट एकेडमी करके जो साइट अभी मैंने ओपन किया था, वहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तुम्हारे पास ये सॉफ्टवेयर है, मैं इसको सर्च करता हूँ, मेरे गूगल ड्राइव पर पड़ा है। यस, और मैं इसको शेयर कर देता हूँ। आज इस सॉफ्टवेयर को मैं यूज़ कैसे करना है प्रोफेशनल लेवल तक बिल्कुल सब कुछ गाइड कर देता हूँ, तो फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा सभी लोगों को बहुत आसानी से। ओके, मैंने जूम चैट में शेयर कर दिया है। आई थिंक अभी सभी लोगों के पास ये अवेलेबल हो जाना चाहिए। मैंने शेयर कर दिया है लिंक। सर ऑलरेडी डाउनलोड है, पहले भी आपने किया था तो वहां से कर लिया था। हाँ, बट आज से बिल्कुल जो CCNA स्टूडेंट इनरोल्ड हैं उन सबके साथ सेशन चल रहा है, राइट। तो गूगल ड्राइव के थ्रू मैंने शेयर किया। अब जिनको भी नहीं मिल रहा है तो लिंक चैट बॉक्स में है, वहाँ से यूज कर लेंगे टिल एंड ऑफ सेशन, और इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, सभी के पास ये होना चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है। अब इसमें करना कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी है यूज़ करना। जैसे यहाँ पर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, जैसे हमें नेटवर्किंग डिवाइस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर सीरीज ऑफ राउटर्स मिल जाते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स राउटर सीरीज लाइक 4300 सीरीज, 1900 सीरीज, 2900 सीरीज। ओके, तो मल्टीपल सीरीज के राउटर मिल जाएंगे, आप कोई भी राउटर यूज़ कर सकते हो काम करने के लिए। उसके बाद यहाँ से आप स्विचेज पर आ जाएंगे तो ये सब नंबर ऑफ स्विच मिल जाएंगे। यहाँ से जब आप माउस पॉइंटर लेकर जाओगे तो ये रिकग्नाइज करा देगा कि कौन सी डिवाइस पर आप काम कर रहे हो। इसके बगल में आप देखो तो हब है, अगर हब की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से हब सेलेक्ट कर लो। ये फिर वाईफाई डिवाइसेस हैं, मल्टीपल वाईफाई डिवाइसेस हैं सिस्को की, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ये फायरवॉल है सिस्को का, दो सीरीज है, सीरीज एक ही है बट दो मॉडल है, लाइक 5506, 5505, एंड दिस इज द क्लाउड और DSL केबल मॉडेम वट। इसके बाद यहाँ पर एंड पॉइंट डिवाइसेस के लिए आपके पास है लाइक PC, यहाँ से सभी PC, लैपटॉप, सर्वर, है ना, IP फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी, सभी आपके पास अवेलेबल हो जाता है। आप कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ होम का डिज़ाइन है, जब आप एक लाइक IoT बेस पर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो यहाँ पर ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, साउंड वगैरह लगाना, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ और डिवाइसेस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लूटूथ मॉड्यूल है एंड मल्टीपल्स ऑफ लाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ से, बट इनकी ज़रूरत नहीं है फॉर CCNA स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद जस्ट आप इधर देखेंगे तो आपको दो चीज़ें इस्तेमाल करना मैंडेटरी है, लाइक इस पर आप आ जाओगे तो राउटर और स्विच और ये सब डिवाइसेस मिल जाएंगे, और इस पर आने के बाद आपको PC, लैपटॉप, सर्वर, स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर आने के बाद आपको सभी केबल के डिज़ाइन मिल जाएंगे। So this is the automatic cable. I think as a beginner there is no need to select this cable, because अगर ये केबल आप सिलेक्ट करते हो तो आपको एग्जैक्टली याद नहीं हो पाएगा कि कौन से डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन सी केबल का इस्तेमाल किया जाता है।
बाकी अभी मैं केबल का एक मॉड्यूल आज ही कवर करने वाला हूँ, तो आइडिया लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास है कंसोल केबल। ओके। और उसके बाद यहाँ पर है स्ट्रेट थ्रू केबल, और एक क्रॉस केबल है, फाइबर केबल है, फोन के लिए केबल है, कोएक्सियल केबल है, सीरियल डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के लिए केबल है, डीटी टर्मिनल इक्विपमेंट्स के लिए केबल है, ऑक्टेल समथिंग कुछ करके यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ केबल्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए अगर आप पूरा सीसीएनए का ट्रेनिंग लोगे तो आपको कोएक्सियल केबल, क्रॉस स्ट्रेट और सीरियल डीटी और डीसी केबल का ज़रूरत पड़ेगा, और लगभग में सारी ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। रेयरली ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सीसीएनए स्टूडेंट के लिए नहीं है, बहुत सारे इसके अंदर एडवांस प्रोजेक्ट और उसके लिए सीसीएनपी एंड ऐसे प्रोजेक्ट ट्रेनिंग और सारी चीज़ों के लिए। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर को या सॉफ्टवेयर के पीछे नहीं पड़ना, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सीख जाओगे। तो ये तो रहा डिवाइस सिलेक्शन एंड ऑल। लाइक अगर मुझे अभी एक छोटा सा टोपोलॉजी क्रिएट करना है इस सॉफ्टवेयर पर, तो मैं कैसे करूँगा? फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए एक राउटर, तो मैं यहाँ से आ जाऊँगा और राउटर की सीरीज से आ जाऊँगा। मैं यहाँ से जो भी राउटर चाहिए होगा वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, और भी इधर स्क्रॉल करके जाओ और भी राउटर्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से 4300 सीरीज का राउटर ले लेता हूँ, और ये हमारा इधर है। अब देखो ये छोटा सा दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ से जूम कर सकते हैं, इसको ऐसे आ जाएगा। ओके। आप रीसेट कर सकते हो, या जूम माइनस कर सकते हो, जूम प्लस कर सकते हो, जूम इन जूम आउट जिसको आप बोलते हो। एंड फाइनली इसके बाद अगर हमें इस सॉफ्टवेयर या इस राउटर के ये जो नेम और ये सारी चीज़ें हैं नहीं डिस्प्ले हो रहा है, कुछ भी ऐसे है, तो उसको भी अभी हम दिखा देते हैं। बट हमें एक राउटर चाहिए, एक स्विच चाहिए, तो मैं स्विच यहाँ से ले लेता हूँ। ये हमारे पास स्विच हो गया। मुझे मल्टीपल डिवाइसेस चाहिए लाइक पीसी, तो मैं यहाँ से पीसी सेलेक्ट करूँगा। एक बार पीसी सेलेक्ट करके यहाँ रखा, दोबारा सेलेक्ट किया, रखा। अगर मैं चाहता हूँ मल्टीपल पीसी एक साथ सेलेक्ट करना, तो कंट्रोल पहले प्रेस कर लो और पीसी पर क्लिक करके माउस पॉइंटर सब कुछ छोड़ दो। अब देखो, एक, दो, ऐसे मल्टीपल आप क्लिक में करता जाऊंगा और सारी डिवाइसेस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। अब जस्ट मैं यहाँ से इन सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए केबल का इस्तेमाल करूंगा। अब हम लोगों को पता है कि दो तरीके की केबल इस्तेमाल करी जाती है नेटवर्किंग करने के लिए। नॉर्मली लोकल एरिया में जब भी हम कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करते हैं, तो जो भी हमारे लैन केबल होते हैं वो दो तरीके के अवेलेबल होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट केबल, सेकेंड वन इज क्रॉस ओवर। ओके। सो स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल, ये दो तरीके की लैन केबल आपका होता है, जिसमें स्ट्रेट केबल का इस्तेमाल किया जाता है क्रॉस डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। लाइक अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, और क्रॉस केबल का इस्तेमाल किया जाता है सिमिलर डिवाइसेस को और सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। राइट। जैसे अगर मुझे पीसी टू पीसी कनेक्ट करना है तो कौन सी केबल का इस्तेमाल होगा, कौन सी लैन केबल इस्तेमाल होगी? क्रॉस केबल। क्रॉस केबल। ओके। इतना नॉइज किसकी तरफ होता है भाई? उसके बाद हमारे पास है स्विच। अगर स्विच से पीसी कनेक्ट करना है तो हम लोग कौन सी केबल इस्तेमाल करेंगे? स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट केबल। तो ये सभी केबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। म्यूट कर लीजिए, तुरंत म्यूट कर लिया करो, क्योंकि या तो बिल्कुल आइसोलेटेड रूम या ऐसी जगह पर हो जहाँ पर कोई नॉइज ना हो, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं हो। सो ये दो तरीके की केबल है, और केबल जो भी हमारा है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, दिस इज द क्रॉस सॉरी स्ट्रेट एंड दिस इज द क्रॉस ओवर केबल। तो अगर मैं स्ट्रेट केबल सेलेक्ट करता हूँ तो इसको कनेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। और GB 0/0/0 पोर्ट में इस्तेमाल करता हूँ और इसके फास्ट इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट कर दूंगा। ये हमारा कनेक्टिविटी हो गया। ऐसे ही मैं सर प्लीज तो वन प्लीज कंटिन्यू मोड सर। ओके, तो ये इधर ऐसे है, और मैं थोड़ा सा स्पेस और ले लेता हूँ। ये हमारा पोर्ट दिख रहा है प्रॉपर। सॉफ्टवेयर को आप स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके मैनेज कर सकते हो।
मैंने एक और डिवाइस इधर ले लिया, एक और डिवाइस इधर ले लिया, एक इधर है एक इधर है। और मैं इन दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए अगेन स्ट्रेट केबल का इस्तेमाल करूंगा और फास्ट इथरनेट पोर्ट यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पर फास्ट इथरनेट को सिलेक्ट करूंगा। क्योंकि लैन केबल अगर मैं ले रहा हूँ तो इथरनेट पोर्ट ही लूंगा, यूएसबी पोर्ट तो लूंगा नहीं, है ना। तो ये बेसिक नॉलेज सबको होगी। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, अगर नहीं है तो अब हो जानी चाहिए। मैंने इसको कनेक्ट कर लिया ऐसे। तो आप लोग क्रॉस एंड स्ट्रेट या फाइबर या डीटी डीसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा क्विकली टाइम सेव करने के लिए इधर ऑटोमेटिक केबल ले लेता हूँ, या ऑटोमेटिक क्रॉस एंड स्ट्रेट सेलेक्ट कर लेता है। ये मेरा कनेक्शन हो गया। आप जब भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे होगे समटाइम्स मे बी आपके सिस्टम पर या आपकी डिवाइसेस पर ये पोर्ट नंबर वगैरह ना दिख रहा हो, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन में आ जाएंगे, प्रेफरेंसेस में आ जाएंगे, और यहाँ से आपको फॉन्ट, अगर मान लिया फॉन्ट पे अभी आते हैं इंटरफेसेस में, ये जो यूज या ऑलवेज शो पोर्ट लेवल का जो मार्क है, अगर ये चेक मार्क है तो इसका मतलब ये पोर्ट नंबर दिखेगा। इसको अगर मैं अनचेक कर दूं तो पोर्ट नंबर हट जाएंगे। तो अगर पोर्ट नंबर हट जाएगा तो आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे कौन से पोर्ट पर कमांड रन करनी है, क्या नहीं है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, आप पहले पोर्ट को जाओगे, चेक करोगे, स्टेटस निकालोगे, फिर पता चलेगा कि इस नंबर के पोर्ट पर हमें काम करना है। बट अगर मैं यहाँ से इसको ऑन कर दूं तो ये यहीं पर दिखा देगा, और मैं इस राउटर पर डायरेक्टली इस पोर्ट को एक्सेस करके इस पर जो भी कमांड ऑपरेट करनी है वो कर सकता हूँ, राइट। इसके अलावा और भी यहाँ पर ऑप्शन है, लाइक डिवाइस का नेम आपको दिखाना है, नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है तो यहाँ से हटा दो। देखो डिवाइसेस का सारा नेम हट गया, है ना। ये पीसी है और ये है, यहीं से आ जाएगा। फॉन्ट में क्या है कि अगर मैं राउटर पर क्लिक करता हूँ, ये देखो अभी राउटर पर क्लिक किया, ये फॉन्ट आई थिंक विजिबल है प्रॉपर सभी को, और कोई इशू नहीं है, सब प्रॉपर विजिबल आ रहा है। बट मुझे फॉन्ट थोड़ा और बड़ा चाहिए, थोड़ा और छोटा चाहिए, एज पर ओन लाइक कि जो भी हमारा विजिबल है नहीं है, जैसे भी है अपने पर्टिकुलर आई के अकॉर्डिंग, अपनी आंखों के, जो भी है। बहुत सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, सारी चीजें हैं, तो बड़ा फॉन्ट और ये सब चाहिए होता है। तो मैंने मैक्सिमम पर रखा हुआ है एक, जिसके थ्रू सभी लोगों को प्रॉपर विजिबल होगा। बट अगर इससे भी आपको थोड़ा सा बड़ा करना है, जो कुछ भी है, तो प्रेफरेंसेस में आकर फॉन्ट में आप इस पहले सॉफ्टवेयर का साइज अगर लेकर जाना है तो आप यहाँ से जितना लेकर चले जाओ, एप्लीकेशन का साइज जूम हो जाएगा। CLI मीन्स कमांड लाइन का यहाँ पर 14 रखा हुआ है मैंने, आप इसको 1720 तक लेकर जा सकते हो, ठीक है। फॉन्ट मैंने ब्लैक और वाइट रखा हुआ है, तो आप राउटर का टेक्स्ट यानी कि जो CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, आप उसका कौन सा कलर सेट करना चाहते हो, टेक्स्ट कलर, और बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, तो बैकग्राउंड मैंने ब्लैक और फ्रंट पर मैंने वाइट रखा हुआ है। आप इधर देख सकते हो, आप इसको जैसा कलर चाहिए अपने अकॉर्डिंग जो सुटेबल हो आप देख सकते हो। तो आई थिंक ये बेसिक सेटिंग्स होती है आपके सॉफ्टवेयर की। अब कभी कभी जो भी आप यहाँ पर लैब बनाते हो, ये आगे इनकेस आपको 1 साल बाद कोई इसी पर प्रोजेक्ट बनाना हुआ, या इस प्रोजेक्ट को एक्सेस करके आपको कोई अनदर कंपनी के अंदर सिनेरियो ढूंढना है, कोई प्रैक्टिस करनी है, कोई सेटअप करना है, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी लैब प्रैक्टिस कर लोगे, काफ़ी सेटअप कर लोगे, राइट। तो अब इस लैब को सेव कैसे करोगे, उसको सेव करने के लिए आप जस्ट यहाँ से फाइल पर आ जाएंगे और सेव एज पर क्लिक करेंगे, और जहाँ कहीं भी आपको सेव करना है, C ड्राइव, D ड्राइव, अपना ड्राइव सेलेक्ट करेंगे और एक फोल्डर बना लेंगे। और सेव करने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ डेमो सेशन, ठीक है। तो ये आप यहाँ से सेव कर दोगे, और कभी भी आप इस लैब को, मान लिया कि यहाँ से फाइल न्यू मैंने कर दिया और नया मैं यहाँ से बना रहा हूँ, दोबारा मुझे उस लैब को कभी भी एक्सेस करना है तो फाइल में आकर ओपन, और डेमो सेशन ये है, इसको मैंने ओपन कर लिया, वही लैब मुझे दोबारा एक्सेस हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना। तो जब आप बड़ी लैब या बड़ी राउटिंग प्रोटोकॉल, एक बड़ा सा सिनेरियो डिजाइन कर लोगे, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि वो लैब आपसे मिस हो, क्योंकि आपने काफी हार्ड वर्क उसके साथ कर रखा है। जैसे अभी मैं दिखाऊं, हमारे पास मल्टीपल लैब होगा, मैं इसको क्लोज करता हूँ, मास्टर लैब में यहाँ से ओपन करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो DNS DSCP वट एवर ऐसे कुछ करके यहाँ पर है। अगर इस लैब को मुझे दोबारा बनाकर सारी कमांड, सारी प्रैक्टिस, सब कुछ करना हो तो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा समय देना पड़ेगा सेटअप करने और सारी चीज़ों में, और ये नोट बनाने में, ये सब। बट अभी अगर मैं देखूं तो ये बहुत आसानी से मैंने एक्सेस कर लिया, मैं इसका प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और इस पर क्या कन्फिग्रेशन हुई है, इस पर क्या कन्फिग्रेशन हुई है, ये सब मैं यहाँ से चेक कर लूंगा, है ना।
वैसे मैंने कॉन्फ़िगर करके पहले से नहीं रखा हुआ है कुछ, सब आपको कराऊंगा दिखाऊंगा सारी चीजें, बट स्टिल जस्ट आई एम टेलिंग कि आपको कैसे सेटअप करना है अपने लैब के लिए क्या है, और आपको सेव करते जाना है। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना रखा है, ये कैसे बनेगा बहुत सारे लोगों के माइंड में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो आपके पास हर तरीके का आइकन डिजाइन करने का, अगर मैं ये राउंड बॉक्स ले लेता हूँ, कलर फिल कर लेता हूँ कि मुझे कलर चाहिए लाइक पिंक कलर समथिंग कुछ ऐसे, और मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ऐसे, राइट। इसको डिलीट करना है तो यहाँ से आपको देखो एक ऑप्शन है कट का, इसको सेलेक्ट करो, इस पर क्लिक करके डिलीट कर दो, जहाँ कहीं भी आप इसको रखोगे वो आ जाएगा। अब इसको रिलीज करना है तो यहीं से आप रिलीज बटन है इस पर क्लिक कर दो। होप कि ये है जस्ट डेमो अबाउट योर सिस्को पैकेट ट्रेसर, एंड एक दिन में आई थिंक नहीं पॉसिबल है, आप इसको जब अभी क्लास के बाद कल के क्लास से पहले एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे 10-20 मिनट में, उतना में सब कुछ समझ में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने शेयर कर दिया है। आई थिंक अब इससे रिलेटेड किसी को कोई इशू नहीं है। चलें आगे। हाँ सर, वो डिफरेंट डिवाइसेस को स्ट्राइट केबल और सेम डिवाइस को आई मीन हाँ, सेम जब डिवाइस को जस्ट क्रॉस इसको केबल। ऐसे फॉर्मूला याद रखो, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो, जैसे कि अगर सेम है तो क्रॉस केबल, और क्रॉस है तो स्ट्रेट या सेम केबल, ठीक। वो नीचे क्रॉस और केबल कैसे फाइंड आउट करना है सर नीचे? यहाँ पर है, जब भी केबल पर आप लेकर जाओगे ना किसी भी केबल पर, तो नीचे लिख कर आता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अगर मैं स्ट्रेट पर लेकर गया तो देखो कॉपर स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, ओके, कोएक्सियल केबल, कंसोल केबल, डीटी ऑटोमेटिक केबल, ओके। तो सर वो किसी भी प्रेफरेंस वाला टैब आपने कैसे लगाया था, एक बार बताइएगा। यहाँ ऑप्शन में है, अच्छा, रिकॉर्डेड ऑप्शन। वीडियो मिलेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं बाद में, है ना। ओके सर। अगर किसी को स्टेप रटने में दिक्कत हो रही है या नहीं याद हो सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि आप याद कर पाओ, अभी तो छोटा सा डेमो है, आगे लैब हम लोगों की बड़ी बड़ी होंगी, तो स्टेप याद करने के पीछे नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के पीछे जाओ, फिर बाद में आप टाइम देकर प्रैक्टिस करते हुए सारी चीजें समझ जाओगे। ओके, ये मेथड होता है स्टडी का। यस सर। तो रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएगा, डोंट वरी। सिस्को पैकेट ट्रेसर का भी मैं 2-3 वीडियो शेयर कर दूंगा, जिसमें आप अच्छे से एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसको 10-10 मिनट का है, 2-4 बार देख लेना, या ये भी सेशन में शेयर कर दूंगा। ओके, तो आई थिंक ये हो गया। अब मैं फाइल पर आता हूँ ओपन, और मैं कुछ यहाँ से अनदर लैब ओपन कर लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से एक सिंपल लैब ओपन कर लिया ऐसे। चलो यही ले लेते हैं। तो बहुत बेसिक सा टॉपिक अब आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एंड पॉइंट डिवाइसेस, सिस्को के अकॉर्डिंग टॉपिक है। सो ये कोई टेक्निकल डिवाइस नहीं है, जस्ट अ टेक्निकल वर्ड। व्हाट इज एंड पॉइंट डिवाइस और एंड पॉइंट, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज एंड पॉइंट और एंड पॉइंट डिवाइसेस? पीसी। गुड। पीसी, एंड प्रिंटर, नेटवर्क फोन। सर गुड, फोन। पीसी हो गया, प्रिंटर्स हो गया, है ना, फोन्स हो गए हमारे, आईपी फोन्स, या कोई भी आप डिवाइसेस में ले लो, टैबलेट हो गया, राइट, लैपटॉप हो गया, सर्वर्स हो गए। सर्वर एंड पॉइंट डिवाइस है, हाँ सर जी। सर्वर कोर टू एंड पॉइंट सभी जगह अवेलेबल है, राइट। सो ये हमारे पास हो गया। सो और भी बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड डिवाइसेस हो सकती हैं, मोबाइल डिवाइसेस हो सकता है, फोन मैंने ऐड कर रखा है, फोन के साथ आपका कोई भी फोन लाइक आईपी फोन हो या मोबाइल फोन हो, ये सब हो गया। एंड पॉइंट डिवाइसेस मतलब वो डिवाइसेस जो हमारे नेटवर्क में या हमारे सिस्को इकोसिस्टम में किसी भी एक पर्टिकुलर एंड डिवाइस के फॉर्म में रखी गई हो, जहां पर यूजर अपना काम करते हो, राइट। सो दीज आर द एंड पॉइंट डिवाइसेस।
आप जो फ़ोन इस्तेमाल करते हो, लैपटॉप, ये सब क्या एंड डिवाइसेस हैं। मीन्स आप यहाँ से रिसोर्सेज को, सर्वर्स को, सर्विसेज को, इंटरनेट को, या जैसा भी ज़रूरत होता है वैसा सर्विस एक्सेस करते हो। ओके, सो दीज आर द एंड पॉइंट डिवाइसेस। सो अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी टॉपिक इसके अंदर ऐड कर रखा है। ओके, सो व्हाट इज द सिक्योरिटी पैटर्न फॉर एंड पॉइंट डिवाइसेस। आप लोग अपने अपने ओपिनियन या अपने 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 एक्सपीरियंस के भी आप पर बोलो। जो फ्रेशर हैं डोंट वरी, वो साइलेंट रहेंगे, या कुछ भी बताना चाहें बता सकते हैं। आंसर अगर गलत होगा तो भी करेक्ट करेंगे हम लोग, बट कोई भी आंसर कर सकता है। अभी इन्वॉल्व रहें थोड़ा सा स्टार्टिंग लेवल में। सो एंड पॉइंट डिवाइसेस में अगर हमें इन सब डिवाइसेस को सिक्योर करना है, आप एग्जांपल देखो यहाँ पर, दिस इज द इंटरनेट सर्विस, एंड मैंने यहाँ से इंटरनेट सर्विस एक्सेस लिया। मैंने राउटर पर कनेक्शन लिया और राउटर से मैं यहाँ पर अपना एक सर्वर लॉन्च किया हूँ, और यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल यूजर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, एंड दिस इज माय प्राइवेट एरिया। ओके, सो हाउ आई कैन और हाउ वी कैन सिक्योर दीज डिवाइसेस। अपने एंड पॉइंट डिवाइसेस को हम कैसे सिक्योर करेंगे? फास्टली तो सर फायरवॉल सकते हैं। Sir, in terms of public network, it will be firewall. अगर internally हो गया तो it will be any sort of antivirus like McAfee, CrowdStrike like that. Good. So we can use antivirus, we can use firewall, और ACL हो सकता है क्या? अभी हम लोग कोई एक्सटर्नल पॉलिसी बेस्ड का ऐसा कुछ ना लें तो बेटर है ना। पॉलिसी बेस्ड चीजें इंटीग्रेट नहीं करेंगे। हाँ, और कोई कुछ बता रहा था। सर एक्सटर्नल डिवाइस लाइक पेन ड्राइव या कोई हाँ, वी कैन object- यूज आर मीन्स अगर कोई नॉन टेक्निकल टीम आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, सो प्रोवाइड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, स्पेक्स बोल सकते हैं, आर ट्रेनिंग, है ना, आर ब्रीफ द सिक्योरिटी ब्रीचेस आर थ्रेट्स, आर जो भी आपके प्रिकॉशंस हैं टू नॉन टेक्निकल और टेक्निकल एम्प्लॉयज ओवर द नेटवर्क आर फ्लोर आर कंपनी। हर जगह पर आपको एक ब्रीफ करना होगा कि किसी भी तरीके के इस तरीके के एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अदरवाइज डेटा या डिवाइसेस या जो भी हमारे कंप्यूटर हैं वो हैक हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ब्रीफ ट्रेनिंग होना चाहिए फॉर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इंजीनियर्स, क्योंकि सिक्योरिटी इंजीनियर का काम क्या होता है, हर एक को अवेयर करना, सिक्योरिटी को टेस्ट करना, और जो भी वल्नरेबिलिटी या कोई लूप होल मिलता है उसको फिक्स करना, राइट। तो एंटीवायरस भी इस्तेमाल किया जा सकता है पीसी को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए, फायरवॉल जैसी डिवाइसेस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी अगर सबको है, जैसे आपको या बहुत सारे लोगों को टेक्निकल आइडिया नहीं है, मोबाइल आप यूज करते हो, आपको नहीं पता कि कोई स्पैम लिंक अगर व्हाट्सएप पर भेज दे, बोले कि ये 200 रुपए में आपको 1 साल का रिचार्ज मिल रहा है, जियो, एयरटेल और ऐसे लोगों का अक्सर आप लोगों को मिलता होगा, ये घर बैठे आप डेली 10,000 कमा सकते हो, बस आपको इस लिंक पर जाना है, ये काम करना है, राइट। तो अगर आपको नहीं आइडिया है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो लोग हैक हो जाते हैं या लोगों का पैसा अकाउंट से कट जाता है, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा। सो अगर इन पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो एंड पॉइंट डिवाइसेस जो हमारे हैं, इनमें हमें सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए नॉलेज की भी जरूरत होती है। विदाउट नॉलेज, या अक्सर कंपनी में आपने देखा होगा जो एचआर टीम है, जो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल टीम है, मार्केटिंग वाले, उनको नहीं पता कि उनको करना क्या है सारी चीजें, तो उनको प्रॉपर गाइड आपको करना है, अवेयरनेस देनी है ना, कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, कभी ऐसा एक्टिविटी हो तो तुरंत आपको टेक्निकल टीम या फिर सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करना है, ये तमाम एक्शन लिया जा सकता है। सो इज इट ओके फॉर सिक्योरिटी अबाउट एंड पॉइंट डिवाइसेस, और इज देयर एनी अदर मेथड? No, sir. Okay, so these are the basic terms, okay, our basic plans for security. तो मेरे अकॉर्डिंग ये तो एक बेसिक है कि फायरवॉल आपने इनेबल करके रखा है, जैसे सारी चीजें, या डिवाइसेस लगा रखा है, ये सारी चीजें, बट फॉर एडवांस सिक्योरिटी मेथड यू कैन यूज मॉनिटरिंग लेबल सिक्योरिटी, राइट? Am I right? You can use monitoring
So there are many types of monitoring process, like you can use different servers to monitor your network, like PRTG, Splunk, IBM QRadar और Wireshark. There are many tools जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने नेटवर्क के कंप्लीट एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हो. बट आई थिंक सिस्को ने बोला कि ये सब भी उतना पावरफुल नहीं है. पीआरटीजी इज बेटर. पीआरटीजी का फ्री कोर्स मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो में दे रखा है, वेबसाइट पर अवेलेबल है ना. आप इसको जरूर पढ़ेंगे. 1 महीना का फ्री सर्वर आपको मिल जाता है, उसमें सारा प्रोसेस बताया गया है. वो एंड ऑफ मॉड्यूल है, अभी समझ में नहीं आएगा. वो एंड में आप समझने की कोशिश करना अगर समझ सकते हो, अदरवाइज टाइम देकर पढ़ना पड़ेगा, 10-15 दिन एक्स्ट्रा समय देकर. वो वीडियोज हैं, देखकर पढ़ लेंगे. बट अभी के लिए मैं गाइड करूं कि पीआरटीजी या फिर कोई भी ऐसा टूल या सर्वर अवेलेबल इसलिए होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि वो ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए सारी डिवाइसेस की एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा हो. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बिल्कुल बेसिक कवर कर रहा हूँ, ठीक है. तो जैसे मान लिया कि एक कंपनी है और वहां पर 100 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं या 200 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 2000 कंप्यूटर लगे हुए हैं, नो मैटर. उन 200 या 2000 कंप्यूटर की एक्टिविटी अगर आप एक जगह से बैठकर मॉनिटर करो तो वो बेटर है, या फिर हर डिवाइस का सिक्योरिटी कोई देख रहा है, कोई हो सकता है इन्फॉर्म करे, कोई ना करे. तो एक सेंट्रल लॉग सर्वर हमारे पास हो या मॉनिटरिंग सर्वर हमारे पास हो जो उन 200 डिवाइसेस या 2000 डिवाइसेस को एट अ टाइम एक कंट्रोल पैनल से मॉनिटर कर रहा हो, ये बेटर है. एक कंट्रोल पैनल से हो. एक कंट्रोल पैनल, एक डैशबोर्ड हमारे पास हो तो उससे बेटर है, ठीक है. तो इसके लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स, प्रोग्राम या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं. सिस्को भी इस चीज को मेंटेन करने के लिए, सिस्को सिक्योरिटी जब आप और आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा एक कंपोनेंट विच इज एएमपी. कभी नाम सुना आप लोगों ने सिस्को एएमपी, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन. ओके, सो एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन जस्ट इंट्रोड्यूस मैं कर देता हूँ. सिस्को एएमपी, एंटर. ये देखो, सिस्को सिक्योर एंड पॉइंट. तो एएमपी फॉर एंड पॉइंट्स, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन फॉर एंड पॉइंट डिवाइसेस. आप इस पर जाएंगे और आप यहाँ से, या एक कंपनी में अगर हैं तो कंपनी वाले यहाँ से फ्री डेमो ले सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं कंपनी के वेंडर से, इन लोगों से, और प्रोसेस पता चल जाएगा. तो ये क्या होता है कि एक तरीके का एक डैशबोर्ड है जहाँ से आप कंप्लीट अपने नेटवर्क या रिसोर्सेस को मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है. मल्टीपल्स रिसोर्सेस आपको इधर मिल जाएंगे. अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो लेट मी शो. मेरे पास इसका एक डायग्राम होगा. उसी साइट में है, उसी साइट से मैंने ये एक इमेज लिया है अभी. तो देखो यहाँ पर एक इमेज से या एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड से देखो, सिस्को, सॉरी, console.amp.cisco.com डैशबोर्ड. जब आप इस सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन, ये आप नहीं लोगे, कंपनी में मिलेगा. और ये एक पैनल होगा जहां से आपकी सारी डिवाइसेस यहाँ पर डिस्प्ले होंगी. जैसे यहाँ पर जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपके विंडोज मशीन हो, चाहे वो फिर एप्पल की डिवाइसेस हो, एंड्रॉयड हो, लाइनेक्स हो, जो भी हैं, उन सभी का एक तरीके का मॉनिटरिंग यहाँ से आप चेक कर सकते हो, यूज कर सकते हो. और एक सिंगल डैशबोर्ड से काफ़ी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हो. ओके, दैट्स ऑल. बाकी कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है. सिंपल मतलब एक पीआरटीजी का मैंने इसी पैटर्न पर बता रखा है कि पीआरटीजी में क्या है कि आपका एक सर्वर है, एक विंडोज 7 पर भी आप उसको लॉन्च कर सकते हो. बहुत हैवी मशीन की ज़रूरत नहीं है पीआरटीजी का. और लास्ट ऑफ मॉड्यूल आपको मैं उसके बारे में गाइड कर दूंगा, तो उससे आप पूरा नेटवर्क मॉनिटर कर सकते हो. और लास्ट मॉड्यूल तक जाते जाते आपको मॉनिटरिंग में और भी एडवांस लेवल पर एज ए इंटरनल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बता दूंगा, तो टिल आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो किसी भी एक डिवाइस पर आप मॉनिटरिंग इनेबल करके या लॉग सर्वर इनेबल करके आप पूरे नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हो. ये भी एक लाइक थ्रेट इंटेलिजेंस और इसको मेंटेन करने का प्रोसेस है.
तो सिस्को एएमपी थ्रेट इंटेलिजेंस कंटिन्यूअस एनालिसिस करता है कि हमारे नेटवर्क में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और कोई भी इंट्रूडर होगा उसको तुरंत डिटेक्ट करके वो इन्फॉर्म करेगा, या एक अलर्ट मैसेज हमें मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने मॉनिटरिंग किया है किसी भी लेवल पर आईटी सेक्टर में? कोई है मॉनिटरिंग किया हुआ या नहीं किया कभी? ये सर मैंने किया है सोलार विंड पे सर। सोलर विंड पर आपने किया हुआ है? जी क्या सर। क्या रिसोर्सेस देखा आपने? सोलार विंड पे सर ऐसा था कि उसमें कई सारी डिवाइसेस थी हमारी, जैसे स्विचेस भी थे, राउटर्स भी थे, और ओके, मेरे पास सर्वर सोलार विंड का एक्सेस था, तो उसपे सर्वर्स के भी थे, उनमें डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव्स के भी अलर्ट्स आया करते थे। गुड। हाँ सर, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सर कॉन्फ़िगर्ड थी, तो उनके अलर्ट्स हम लोग मैनेज करते थे। जो भी आते थे तो उनके टिकट्स बना के जो स्पेसिफिक ट्रैक होता था उनको फॉरवर्ड करते थे, इसी डिटेल्स चीज सारी को गैदर मैंने, करने के बाद। हाँ जी, इसी चीज को मैंने बोला कि मैंने फ्री में कुछ वीडियोस डाल रखा, आप उसको जरूर देखेंगे, है ना? जी सर। जी। और इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, और सिस्को के राउटर्स वगैरह उसके अंदर इंटीग्रेट किए हुए हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जब आप सिस्को के पेज ओपन करोगे। मेरे सिस्टम पर काफ़ी लोड चल रहा है क्या? तो यहाँ पर देखो, एक मॉनिटरिंग के लिए ये है, ठीक है। और ये मॉड्यूल मैं जैसे एक्सपेंड करूँगा, बाकी सर एक आता है सिस्को का, मेराकी का आता है सिर्फ एपी वगैरह के लिए। हाँ मैं उसको बताऊंगा, ठीक है, अभी इसके बारे में। तो ये जी जी। देखो, एक पीआरटीजी है ना, पीआरटीजी, 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 ये वीडियो सेशन है, और इसमें मैंने मेंशन कर रखा है, दिस इज द एक्स्ट्रा सेशन यू मस्ट लर्न, आपको लर्न करना चाहिए। आप इसको देख सकते हो। जो सोलर विंड और ये इंफॉर्मेशन आप बता रहे हो, अगर मैं पीआरटीजी नेटवर्क मॉनिटरिंग लिखूंगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सेम उसी पैटर्न में आपको ये फ्री में 1 महीने के लिए मिल जाएगा, जिसको आप चेक करके अपना कंप्लीट मॉनिटरिंग कर सकते हो, है ना? पीआरटीजी नेटवर्क मॉनिटरिंग, मॉनिटर योर आईटी, ओटी, इंडस्ट्रियल आईटी, है ना? सब चीज़ आप इधर मॉनिटर कर सकते हो, यू कैन चेक। फ्री डाउनलोड और ये सब कर लेंगे, प्रोसेस आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। बात की बात है, बट देर आर मेनी ऑप्शन टू सिक्योर आर एंड पॉइंट डिवाइसेस, राइट? अब तो आइडिया लग गया कि हमारे एंड पॉइंट डिवाइसेस के लिए सिर्फ फायरवॉल, एंटीवायरस ये सब मेथड नहीं है, देयर आर सेंट्रल कंपोनेंट्स, आर सेंट्रल डिवाइसेस which help us to find which help us to monitor our मेरे को वॉइस नहीं आ रही आपकी। devices। ऑडियो जा रही है ना? कोई बोल रहा है आवाज नहीं जा रही। सर आ जी रही सर, है मुझे तो आवाज। आ रही है सर। ओके, अपने एंड से चेक करेंगे। हमारे एंड से अगर कोई इशू होगा तो सर्वर नोटिफिकेशन मुझे दे देगा, और मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। यस सर, अभी ओके, सो देर आर मेनी ऑप्शन टू सिक्योर योर एंड पॉइंट डिवाइसेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लाइक नेटवर्क रैक्स एंड सर्वर। अगर एक सर्वर की बात करें, पहले सर्वर के बारे में अगर किसी को नहीं पता व्हाट इज सर्वर, तो वो भी बेसिक मैं बता देता हूँ व्हाट इज सर्वर। चैट बॉक्स में मेंशन कर सकता है, या कोई भी आंसर कर सकता है व्हाट अबाउट सर्वर। अनम्यूट में अलाउ करता हूँ, बट व्हाट इज सर्वर? Sir, server is provide service to client. ओके, और Where the client will access the data from the server for the client end user purpose. ओके,
सो सर्वर इज अ हाई एंड मशीन, है ना। सर्वर क्या है, एक हाई एंड मशीन या हाई एंड कंप्यूटर होते हैं which help us to create different types of services like web service, है ना, DNS service, DSCP service. With the help of server OS or server machine, you can configure these all services, right? तो सर्वर क्या है, एक तरीके का आपका हाई एंड मशीन होता है या कंप्यूटर होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग to deploy different types of services, to deploy services. And endpoint user can access those services. Okay, so for example this is the server and मैंने इधर क्या कर रखा है, एक वेबसाइट होस्ट कर रखा है, वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही पॉसिबल है या सर्वर मशीन पर ही पॉसिबल है. इट इज नॉट पॉसिबल टू होस्ट अ पब्लिक वेबसाइट ऑन विंडोज 7, 8, 10 बिकॉज विंडोज 7, 8, 10 दीज आर द कंप्यूटर क्लाइंट मशीन्स. ओके, तो जो सर्वर होते हैं ये काफ़ी हाई एंड मशीन्स होती हैं और इस पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज डिप्लॉय करते हैं. लाइक वेब सर्विस डिप्लॉय करना हुआ, DNS सर्विस डिप्लॉय करना हुआ, DSCP सर्विस या सर्वर का आपने नाम सुना होगा, या अदर मेनी टाइप्स ऑफ सर्वर बेस्ड सर्विसेज वी कैन डिप्लॉय विद द हेल्प ऑफ सर्वर मशीन एंड क्लाइंट कैन एक्सेस दो सर्विसेज. और ओके, तो ये है. अब एक कंपनी के अंदर अगर आप वर्क करने जाओगे तो एज अ फ्रेशर तो ठीक है, आपको एज अ फ्रेशर एंट्री करते हो तो आपको लाइक कंप्यूटर वगैरह या बेसिक L1 की प्रोफाइल और इस सबको मैनेज करते हुए सारा काम मिलेगा एज अ एंट्री लेवल पर. जॉब गाइड मैं प्रोवाइड करूंगा कैसे क्या है. तो एज अ फ्रेशर या समझो कि बिल्कुल नया नया आपने IT सेक्टर में एज अ नेटवर्क इंजीनियर इस ट्रेनिंग के बाद अप्लाई किया और कहीं पर भी जाकर आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए. तो आपको काम क्या मिलेगा कि आपको IP मैनेज करना या आपको DSCP IP मैनेज करना, कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है, शेयरिंग नहीं हो रहा है, प्रिंटर शेयर नहीं हो रहा है, इस कंप्यूटर का IP हट गया है ना, या हमारा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, वाईफाई कनेक्ट हो रहा है तो नेट नहीं चल रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलेगा. ठीक है, इस ट्रेनिंग में आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्लियर हो जाएगा. तो अब ये जितना भी आप पॉइंट्स मैनेज कर रहे हो ये कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, स्विचेस लगे होंगे, कहीं ना कहीं राउटर्स लगे होंगे, कहीं ना कहीं सर्वर्स लगे होंगे. और ये जितने भी आपके नेटवर्किंग के हाई एंड डिवाइसेस होती हैं उनको कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है, सर्वर रूम में. गॉट इट, सर्वर रूम में होता है. क्लियर हो रहा है सबको? मैं कोई बुक की लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल यस एक्सपीरियंस सर। वो शेयर कर रहा हूँ कि आप एज अ स्टार्ट की हो नेटवर्क इंजीनियरिंग तो आप एक कंपनी में एंट्री कर रहे हो, आपको कैसे कैसे चीजें देखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें. तो सर्वर रूम वहां पर लगा मिला होगा. अगर मैं सर्वर रूम इंटरनेट पर सर्च करूं और दिखाऊं, आई थिंक बहुत सारे लोग अवेयर होंगे सर्वर रूम को लेकर, बट स्टिल यस मैं सर। यहाँ पर सर्वर रूम दिखाऊं, है ना. तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा. ये भी आपका एक सर्वर रूम है, नेटवर्क रैक और ये सारी चीजें. ओके, तो कोई डेटा सेंटर है, यहाँ पर मल्टीपल मशीनें लगी हुई हैं, इंजीनियर्स यहाँ पर सर्वर्स पर काम कर रहे हैं, ऐसे डिवाइसेस लगे होते हैं, ये सारी चीजें. या फिर इधर आप देखो ऐसे केबल कनेक्शन और सारी चीजें हैं. तो ऐसा नहीं आपको मिलेगा, ये कुछ ऐसे अनमैनेज्ड फॉर्म में सर्वर दिखाया गया है, ये थोड़ा सा सुलझा हुआ है ना. तो ये सारी चीजें होती है, काफी मैनेज फॉर्म में दिखाया गया है. ऐसे करके मल्टीपल केबलिंग रैक और सारी चीजें करना होता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैक सिस्टम, है ना. ये हमारा क्या होता है, दीज आर द रैक सिस्टम. ऐसे आपको केबलिंग करना होता है. ये देखो केबल टाई वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया है, डिफरेंट या अलग अलग बंडल ऑफ केबल्स को टाई करने के लिए केबल टाई है. ये स्विच या राउटर्स हैं, सर्वर्स लगे होंगे, है ना, फाइबर केबल होगा. आप ऐसे देख सकते हो. ये भी कुछ इंजीनियर है जो कि काम कर रहा है. इन डिवाइसेस को जब भी आप कॉन्फ़िगर करोगे तो एक जस्ट केबल अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके और किसी भी डिवाइस के कंसोल पोर्ट से आप इसको एक्सेस कर लोगे. अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर और एक्सेस करना है. ओके, तो आई थिंक ये इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है ना सबको, जो बिल्कुल बिगनर है, फ्रेशर है, क्या है कैसे है. हाँ यस जी सर। सर, परफेक्ट, बिल्कुल समझ आ रहा है. ओके, तो इधर भी देखो आपके पास कोई सर्वर रूम है या सर्वर रैक है, इसको रैक बोलेंगे.
और कौन कौन सी डिवाइसेस इसके अंदर हैं, हम लोग एक छोटा सा भी लैब भी सेटअप कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसी सिस्को पैकेट ट्रेसर पर मैं करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आप इधर देख सकते हो। और ये देखो आपका ऐसे खाली बॉक्स मिलता है, और ये हमारे पास पीडीयू डिवाइस होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज द पीडीयू डिवाइस। ये जो सॉकेट लगाने के लिए पिन है ना, इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास फैन लगा हुआ है। सो दिस इज द फैन। और ये सर्वर के टॉप पर आपका क्या होता है, या इसका प्लेस होता है, पर्टिकुलर लोकेशन पर सेट किया गया होता है। दीज आर द स्क्रू, ये सभी स्क्रू हैं। और ये आपका क्या है, पीडीयू डिवाइस है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस। ये कहीं पर भी आपका सेटअप कर दिया जाएगा, और जितने भी यहाँ पर राउटर और डिवाइसेस अटैच किए जाएंगे वो सभी इसी डिवाइस से क्या करेंगे, पावर सप्लाई उनको दिया जाएगा, ठीक है। और हमारे पास एक केबल मैनेजर आई थिंक है, इसके थ्रू केबल मैनेज करना। और ये एक तरीके का जस्ट एक तरीके का बोलेंगे सरफेस ही है, जहाँ पर हम लोग कोई कंपोनेंट या कोई यूनिट डिवाइस बीच में, यूनिट हाँ बोलते हैं सर। यूनिट में, इस पे हम लोग डिवाइसेस को रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसी चीज को आप इधर देखेंगे, कोई भी है इसमें तो पूरा सेटअप है इधर। किसी साइट पर मैं नहीं जाऊंगा ड्यू टू कॉपीराइट। ये देखो ऐसे, तो प्रॉपर जितने भी आपके डिवाइसेस और ये सारी चीजें इसी तरीके से अटैच होते हैं। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपको राउटर कहाँ पर रखना है। आप नए नए गए, 2 राउटर, 2 स्विच और 200 कंप्यूटर और 2 सर्वर इम्प्लीमेंट करना है। आप कैसे सर्वर रैक डिजाइन करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर एक सर्वर है, 200 कंप्यूटर है, एक राउटर है, एक स्विच है, इसका सर्वर रैक डिजाइन करना है। कितने लोगों को लग रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप इस तरीके का कनेक्शन बना लोगे? सभी को, या किसी किसको नहीं लग रहा है कि ये अब नहीं बना सकता इसमें देखकर? वो चैट बॉक्स सर में नो बन बोले। जाएगा। बन बन जाएगा ना। जाएगा, तो यस जो सर। जो ये बोल रहा है कि ये बन जाएगा, वो रैक भी बना सकता है ना, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। मैं बता देता हूँ कैसे। चलो, इसको मैं क्लोज करता हूँ। और लास्ट कुछ बैचेस में, अभी प्रीवियस बैच का ही कोई स्टूडेंट था, उन्होंने सर्वर वगैरह ये सब डिजाइन किया था, और मेरे पास उसका इमेज भी है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी डिजाइन किया था लोगों ने साथ में ही, ट्रेनिंग के साथ। ये भी आप देख सकते हो। ये बिल्कुल नया सेटअप। ये देखो पावर यूनिट इधर रखा हुआ है ना। ये देखो जो यूनिट्स वगैरह था, एक पर्टिकुलर सरफेस आपको प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप डिवाइसेस वगैरह और रख सकते हो, है ना। मल्टीपल सब वहाँ 2 ही दिखा रहा है, आप और ज्यादा रख सकते हो जितना आपको जरूरत है। इधर देखो एक केबल मैनेजर नीचे बिखरा पड़ा है ऐसे करके, है ना। तो आप देख सकते हो इधर। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन या पीडीयू डिवाइस इन्होंने नीचे ऐसे साइड में लगा रखा है, इधर देख सकते हो, है ना, जहां से हर डिवाइस को पावर सप्लाई दी गई। आप देख रहे हो इधर, प्रॉपर विजिबल है। दिस इज द पीडीयू डिवाइस, ओके। तो ऐसे सर माय करके, क्वेश्चन इज, सर ये डायरेक्ट पावर पे चलती है या यूपीएस के पावर पे चलती है सारी डिवाइसेस? नहीं देखो, आपके पास जैसा भी ऑप्शन हो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास यूपीएस के थ्रू प्रोवाइड करना है, कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो दिया जा सकता है, तो आप दे दो। बट पावर सप्लाई कट नहीं होना चाहिए, डेडिकेट मतलब एक तरीके का डेडिकेटेड पावर सप्लाई हो, है ना। इनकेस ऑफ पावर फेलियर कंटिन्यूअस इसको पावर सप्लाई मिले, तो यूपीएस है तो बेटर है ना। बट एक बहुत हाई एंड यूपीएस और डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऐसे कॉन्सेप्ट को मेंटेन करने के लिए आपको जो भी इलेक्ट्रीशियन और ऐसी चीजें होती हैं, आप उनसे ये सारी चीजें पूछ सकते हो, देख सकते हो, राइट। क्लियर है। तो ये दोनों ओके। तरीके से है। अब मान लिया कि हमारे पास नॉर्मल जो यूपीएस है, हम उनसे किसी को भी पावर सप्लाई और ऐसे यूनिट नहीं दे सकते, है ना। तो अगर हमें एक डेडिकेटेड हमारे पास हैवी यूपीएस है जो कि रेगुलेशन जो भी पावर सप्लाई का है वो मेंटेन करके दे रहा है, तो हम इस यूनिट को उससे पावर सप्लाई दे देंगे। रेस्ट जो भी हमारा डिवाइस है वो यहाँ से रिसीव कर लेगा, बट उतने लाइक वोल्ट का या एम्पियर का या जो भी है वोल्टेज का वो सब होना चाहिए।
बट मैक्सिमम डिवाइसेस जो होती हैं इनमें एसएमपीएस मोड लगा होता है या एक मॉड्यूल लगा होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, है ना, जो भी आपके सर्वर्स होते हैं ये सब चीजें। तो आई थिंक उनको एक यूपीएस की जरूरत नहीं पड़ती है, यूपीएस जस्ट एक बैकअप है ना। और बड़ी बड़ी कंपनी में आप देखे होंगे ऑटोमेटिक जनरेटर और ये सब लगे होते हैं, क्यों? हेलो। यस यस सर। सर, क्योंकि वो इंटरप्शन नहीं हो सर। हाँ, इंटरप्शन नहीं होना चाहिए बस। बाकी जो यूपीएस होता है एक तरीके का, वो भी यही काम करता है कि आपके घर पर लाइट कट जाती है तो अचानक मशीन बंद हो जाएगा, मशीन बंद हो जाएगा तो पूरा कम्युनिकेशन कंपनी का ब्लॉक हो जाएगा और कंपनी का लाखों का नुकसान होगा और कंपनी का सर ट्रस्ट डायरेक्ट भी। करंट, सर डायरेक्ट करंट ज़्यादा रिलायबल होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए, राइट सर? हाँ ठीक है, तो आपको पावर सप्लाई और करंट यूनिट और जितनी भी ये सारी चीजें हैं वो एक रेगुलेटेड प्रॉपर पावर सप्लाई का कनेक्शन देना होता है। और जब इंडस्ट्री में आप जाओगे तो वो जो वायरिंग करने वाले होते हैं ना, पावर सप्लाई मेंटेन करने वाले, वो आप नहीं कर पाओगे, है ना। क्लियर है? आपको जस्ट सेटअप चाहिए और यहाँ पर जैसा चाहिए वो आप अप्लाई कर दो कि हमारे पास एक इतने वॉट या इतने वोल्ट का यहाँ पर आउटपुट मुझे लेना है, ये पूरा कैलकुलेट करके आप देखो क्या है कैसे है। तो उस लेवल पर इलेक्ट्रीशियन और जो भी सारी चीजें होती हैं उनकी हेल्प से आप पूरा का पूरा सेटअप करते हो, है ना। नेटवर्क इंजीनियर नहीं जाएगा पूरा ये यूपीएस separate team इलेक्ट्रिक। होते हैं सर, हाँ अलग वही अलग मैं होते कह रहा हूँ, इंफ्रा टीम और सारी चीजें होती हैं, तो हर चीज आप नहीं करोगे एज अ मजदूरों की तरह, है ना। कोई ना कोई वहां पर एसओपीज बने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना होता है। यू आर गोइंग टू मैनेज दीज ऑल डिवाइसेस, ओके, सेटअप करना, कॉन्फ़िगर करना और ये सब। और वैसे भी आप कंपनी में जाओगे तो ये सब कॉन्फ़िगर और सारी चीजें मिलेंगी, और उस तक अभी यहाँ तक जाने के लिए आपको टाइम लगेगा, राइट। स्पेशली अगर कोई काम कर रहा है वो भी यहाँ पर अभी नहीं शायद पहुंचा होगा इन डिवाइसेस को या इस इंफ्रा को प्लान करने के लिए सारी चीजें, बट स्टिल अब आफ्टर दिस ट्रेनिंग शायद आप कॉन्फिडेंस हो जाओ कि यस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो डिवाइसेस वगैरह, सेटअप वगैरह काफी इजी है। आपको टूल और मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, जैसे ये जो भी रैक सेटअप है आप यहाँ पर देखो, केबल और सब कुछ, केबल टाई, केबल मैनेजर, ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करके सब कुछ मैनेज किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक सेटअप बना लिया, मान लिया कि आपको कंपनी का एक डेमो मिला कि मुझे 200 कंप्यूटर, मान लिया ये 200 कंप्यूटर है और 2 3 10 स्विचेस के साथ एक राउटर और एक सर्वर के साथ एक रैक सेटअप करना है। तो यहाँ पर आप सेटअप कर लो और इन पर आईपी, जो भी प्रोटोकॉल, जो भी सर्विस कॉन्फ़िगर करना है सब आप कर सकते हो, सब आपको मैं पढ़ाऊंगा और शेयर भी कर दूंगा। तो मान लिया कि आपने पूरा सेटअप शेयर कर दिया, सॉरी कॉन्फ़िगर कर दिया, सब कुछ आपका रेडी है। अगर मैं इस वेबसाइट को इस पीसी से एक्सेस करूं तो ये एक्सेस करवाएगा, मैं करके देख लेता हूँ। मान लिया कि ये सब कुछ मेरा वेबसाइट और सब कुछ होस्ट हो गया और मैं यहाँ से 192.168.100.250 को एक्सेस करता हूँ, सीकोलाइव.com एक्सेस हो रहा है। अगर ये एक्सेस हो रहा है तो मतलब ये मेरा पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर है, काम हो रहा है, चल रहा है। अब मुझे इसको रैक के अंदर सेटअप करना है, तो ये देखो लॉजिकल प्रीव्यू में अभी मैं हूं। अगर मैं इसको फिजिकल में आ जाऊंगा, इस पर डबल क्लिक करूंगा, कॉर्पोरेट ऑफिस पर डबल क्लिक करूंगा, ये जो पीसी होंगे ये तो हमारे किसी ना किसी लैब में होंगे जहां पर यूजर बैठकर काम कर रहा होगा। क्लियर है? ये आपका मेन क्लोसेट है, दिस इज द वायरिंग क्लोसेट और मेन क्लोसेट, जहां पर आपका रैक और ये सब लगा होता है उसको बोलते हैं। अब ये देखो आपका रैक है, समझ में आया? इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखो ऐसे ही रैक था ना उधर। अगर आपने इस सॉफ्टवेयर पर पूरा रैक, सर्वर, मल्टीपल राउटर, स्विचेस, प्रोटोकॉल्स, सब कुछ आपने कॉन्फ़िगर कर लिया, तो बैकएंड में जाकर आप फिजिकल प्रीव्यू में देख सकते हो कि सबसे ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस लगा हुआ है, पीडीडी जिसको बोलते हैं, मैंने पीडीयू शायद वर्ड बोल दिया था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट बोल सकते हैं उसको, बट ये पीडीडी लिखा हुआ है, दोनों सेम है। तो ये जो पावर सप्लाई है ये हमारे डिवाइसेस को पावर दे रहा होगा। अब ये देखो एक डिवाइस है, ये हमारा सर्वर है, दिस इज द सीकोलाइव.com सर्वर। ऐसे डेल वगैरह के सर्वर होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है, ये सर्वर्स लगाए गए हैं, उतना जूम ये इस पर नहीं, एक डेटा सेंटर समथिंग कोई प्लान कर रहा था और ये हमारा क्या था, ये सर्वर लगाए हुए थे, डेल का ही ये सर्वर था। तो ये मान लिया सर्वर है, ठीक है। अब इसमें आप
जो भी सर्विस होस्ट करना चाहते हो, कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो, मैंने एक वेब सर्वर बना रखा है इसको। इसके नीचे देखो स्विच लगा हुआ है। स्विच का कौन सा पोर्ट है, ये लैन केबल भी देखो दिख रही है पूरा प्रॉपर तरीके से, है ना। आई थिंक क्लियर हुआ अभी, और इजी हो गया। Yes, yes, sir. Yes. तो आप यहाँ से बस समझो कि एक इंजीनियर को, या एक इंजीनियर एक एरिया दे दिया जाता है तो पूरा घर का डिजाइन या पूरा मॉल या हर चीज का डिजाइन बना देता है, और उस पर काम करने वाले पूरा का पूरा उस तरीके का इंफ्रा तैयार कर देते हैं, है ना। तो मल्टीपल टीम होती है, आप अकेले सब कुछ नहीं करोगे कि नहीं अकेले हो और पूरा कंपनी सब कुछ आप संभाल रहे हो। देर आर मेनी अदर पीपल्स, ओके, जो कि सारी चीजें मैनेज कर रहे होंगे। बट आपको आइडिया लग गया कि हम सर्वर कहाँ लगाएंगे, कैसे, इनके बीच में कनेक्टिविटी कैसे हो रहा है। देखो यहाँ के एक लैन केबल से सीधे ये कनेक्शन गया है, आप इसको लेकर आओ, और इसके फास्ट इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट है। मीन्स जो हमारा सर्वर है उसको कनेक्शन कहाँ से गया है, हमारे स्विच से। स्विच का जो कनेक्शन है वो कहाँ से गया है, हमारे राउटर से। क्लियर है, आप देख सकते हो ये पोर्ट 1 ओके। और उसके नीचे हमारा इंटरनेट है, सर्विस प्रोवाइडर है। तो सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट हमें सर्विस दे रहा है, राउटर है, स्विच है, सर्वर है, और हमारे एंड पॉइंट डिवाइसेस हैं। तो इस तरीके से आप ये एक सेटअप और सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ डिवाइसेस के नाम लिख देता हूँ या बता देता हूँ, जैसे केबल टाई, केबल मैनेजर, ये भी सर्वर रैक में इस्तेमाल होता है ना, केबल मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। देखो इधर है भी, ठीक है, कि केबल एक पर्टिकुलर वे में होकर जाए। ये देखो केबल मैनेजर है, इसके अंदर फंसाया गया इसको, ठीक है। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है केबल टाई। बाकी राउटर, स्विच, सर्वर, रैक, यूनिट आपने देख ही लिया। केबल टाई, ये केबल टाई होता है सर्वर, केबल टाई इन सर्वर रूम। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे क्या है। आप देखो केबल टाई का इस्तेमाल करके हर एक जगह पर ग्रुप ऑफ केबल को क्या किया गया है। मान लिया कि ये नंबर ऑफ ग्रुप की केबल लैब 1 के लिए है, या किसी भी पर्टिकुलर उसके लिए, तो ये चीज एक या ग्रुपिंग करने में या फिर इसका सेगमेंट बनाने में काफी हेल्प करेगा, उनको टाई करने में। क्योंकि केबल जितना प्रॉपर मैनेज होगा उतना लंबा सर्वर का लाइफ होगा या आपके रैक का लाइफ होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर किसी भी सर्वर रैक को प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, मैनेज नहीं किया गया है, तो आप इस केबल को टच करने जाओगे ये केबल हिल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सी केबल यहाँ पर आई हुई है। समझ में आया। तो जिस केबल पर आपको काम करना है उसको ना टच करके आप किसी दूसरी केबल को प्रॉब्लम में कर दोगे, और वो भी डिवाइस डाउन हो जाएगा। जिसको ट्रबल शूट करना है उसको आप नहीं कर पाओगे। तो केबल को आइडेंटिफाई करने में और इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प होता है जब हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे से इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो केबल टाई वगैरह से देखो ग्रुप ऑफ केबल से सेगमेंट बनाया गया है। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, केबल टैग्स, ये केबल टैग है। ऐसे देखो बने बनाए भी आते हैं आजकल। बाकी आप प्लास्टिक या ऐसे अच्छे पेपर टेप का इस्तेमाल करके भी केबल टैग बना सकते हो। केबल टैग इन सर्वर रूम, ये सब समझ समझ लो कैसे क्या होता है आप लोग। ये देखो एक टैग लगाया गया है, कोई बताएगा ऐसा क्यों किया जाता है। ये केबल टैग, ये किसी साइट पर है। तो प्रॉपर ट्रैक करने के लिए सर, केबल सर कनेक्शन। पोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। गुड, ये देखो हर एक जगह पर है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये हमारा कौन सा डिवाइस या किस पर्टिकुलर पोर्ट के लिए एक्सेस दिया गया है ना, किस यूनिट के लिए। गॉट इट। Yes. एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अब मान लिया कि आपकी कंपनी में 5,000 डिवाइसेस हैं, आपके पास पूरा रैक इस तरीके से है, तो ऐसे सर पर हाथ रख लोगे कि कौन सी केबल किधर है। तो एग्जैक्टली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप केबल टैग लगाते हो। हर जगह पर देखो केबल टैग है। देखो रैक 0284 समथिंग, ये शायद रैक नंबर 02 है, 84 नंबर के यूनिट के लिए ये चीज गया है, 83 के लिए, 84 के लिए, ऐसे करके सिंपल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखो 25 26 समथिंग। तो जैसा टैग आपको बनाना है कर सकते हो। मान लिया हमारी कंपनी है और वहां पर नंबर ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस हैं, इन सभी डिवाइसेस को मुझे स्विच के साथ रैक में कनेक्ट करना था। तो अब देखो ये केबल है, एक ये केबल है, एक ये केबल है। मैं फिजिकल अपीयरेंस में आऊँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर अगर लिख कर मिल जाए कि ये किस डिवाइस के लिए गया हुआ है, इधर डिवाइस होगा कहीं, अगर ये मुझे मिल जाए कि ये PC1 के लिए है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज
फॉर PC1। तो मुझे पता चल जाएगा कि PC1 के लिए ये केबल है, इसी को हमें देखना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, इसको डाउन करना है, अप करना है। आई थिंक क्लियर हो गया है। ओके, केबल टाई का मतलब, सॉरी, केबल टैग का मतलब, ऐसे करके मल्टीपल केबल टैग और इस तरीके से आप बना सकते हो। बट टेक्निकली आप कहीं बाहर हो, मान लिया कि आपके पास एक सर्वर रैक इस तरीके से मिल गया, आपके 10 केबल इसमें लगे हुए हैं इस सर्वर में, और आप कहीं बाहर हो, आपको रैक का रिमोट एक्सेस है, तो फिर कैसे पता करोगे कि कौन सी केबल कौन से पोर्ट को आपको काम करना, एक्सेस करना है, या कौन से पोर्ट पर कौन सा कनेक्शन लगा हुआ है ना? तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? केबल, सॉरी, पोर्ट डिस्क्रिप्शन यार, इंटरफेस डिस्क्रिप्शन। क्लियर है सबको? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, मेरा जो राउटर है इसका FA0/0 किसको कनेक्ट कर रहा है? कनेक्ट टू स्विच 0। तो मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं ये कमांड याद नहीं करना, मैं सब दे दूंगा, अभी सब रट जाएगा आपको, ठीक है? बस समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। इंटरफेस स्पेस या सो स्पेस, सिंपल में चेक कर लो, सो स्पेस इंटरफेस के बारे में, तो ये बता देगा कि भाई हमारे राउटर पर इतने नंबर ऑफ इंटरफेस हैं। एक है F0/0, एक है 1, बाकी सीरियल के 4 पोर्ट हैं, फास्ट इथरनेट के अनदर 2 पोर्ट हैं। तो हमारा कनेक्टिविटी कौन सा पोर्ट का हुआ है? 0/0, यही वाला पोर्ट है ना? क्लियर है? और ये, इस पर कोई IP भी नहीं है, बाकी काफी डिटेल्स यहाँ से देख सकते हो। पोर्ट डाउन है अभी, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर बना हुआ है, तो मतलब पोर्ट डाउन है, अप है, ये हमें बाद में देखना है। बट अभी मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये है। रेस्ट अगर मैं ये भी देखूं कि हमारे राउटर पर इंटरफेस FA0/0 पर कोई अपडेट है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। बट अभी देखना, अगर मैं अपने इसी राउटर पर सेम, ये देखो पहले का डेटा, डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये पहले का है FA0/0 का, इसको मैं ऐसे अलग सेव करके रखता हूँ। अब मैं आ गया यहाँ पर और कॉन्फ़िगर करता हूँ इंटरफेस FA0/0। ये कमांड आप लोगों को अभी, बेसिक कमांड जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारा कुछ शेयर करूंगा, अभी जस्ट रैक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। इंटरफेस ये हो गया। अब मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, और दिस पोर्ट कनेक्ट टू स्विच 0। ठीक है, ये, और एंटर कर दिया। अब मैं चेक करता हूं इसका डिटेल। अब देखो FA0/0 का अब अपडेट कैसा दिखा रहा है और पहले क्या था, कुछ अपडेट मिला? तो आप नेटवर्क में किसी भी लोकेशन से अपने डिवाइस का जब स्टेटस निकालोगे, रिपोर्ट निकालोगे, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हमारी डिवाइस पर्टिकुलर कौन से पोर्ट या किसको कनेक्ट कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिस पोर्ट कनेक्ट टू स्विच 0, तो हमें पता चल जाएगा, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, टैग को जानने की जरूरत ही नहीं है ना? अभी क्लियर हुआ कुछ और? साइलेंट है बिल्कुल। सर हो हाँ। गया क्लियर। ओके, तो बस यही है, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करना आप लोग, ये सब डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ये सारी चीज़ें। और अगर सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड हो चुका है, लॉगिन करने के लिए ID मांग रहा है, तो थोड़ी देर के लिए नेट ऑफ करना, इसको ऑन करना और फिर कनेक्ट कर लेना, ठीक है? आपका काम हो जाएगा। नहीं तो सिस्को की ID बनानी सर ये पड़ेगी और उसी से लॉगिन होगा। सर ये कमांड लाइन पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसमें कमांड लाइन सब पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है? और कंपनी में भी आपको फाइल मिलेगी, उसी को रन कराना आना चाहिए, ठीक? कमांड याद करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ओके सर। अब अगर इतना भी ना कर पाओ कि अगर मैं पूरी एक पेज की कमांड दूं और उसको रन कैसे करना है वो भी ना आप कर पाओ, तो फिर इस फील्ड से हट ही जाओ। IT सेक्टर में इससे इजी फील्ड कोई है ही नहीं। फिर डेवलपर और प्रोग्रामर तो बनेंगे नहीं जब कमांड से ही भाग रहे हैं। ये तो बिना कमांड की फील्ड है, नॉन कोडिंग, है ना? Anyhow, you share this command.
हाँ डोंट वरी, सब कुछ बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से सब कुछ आपको हो जाता है, और सीनियर टीम आपको सारा कुछ देती है। और डोंट वरी, कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आप 5 मिनट में सीख जाओगे, बट सब कुछ एक ही दिन नहीं सीखेंगे हम लोग, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो मैं फाइल रन करना और सब कुछ बताऊंगा, एक पूरा प्रोजेक्ट एक फाइल पर कॉन्फ़िगर करके मैं रन करा दूंगा, देखना कैसे होता है, ठीक। आप कहोगे कितना इजी, और उसी को आप रख लोगे ना, और उसी पर आप खुद बना सकते हो प्रोजेक्ट। ओके अभिषेक। हाँ जी सर, अंडरस्टैंड सर।